हाय एवरीवन, भाई एक छोटी सी वीडियो तुम लोगों के लिए इसलिए कि क्यों पिछले साल के जो टॉपर्स के नोट्स हैं या फिर उससे पुराने तुम्हें उन्हें क्यों नहीं फॉलो करना चाहिए। बहुत बच्चे होंगे जो आजकल यूट्यूब पे तुम देख रहे होगे, हर जगह तुम्हें नोट्स मिल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी टीचर्स नोट्स दे रहे हैं, अच्छी बात है। तुम उन नोट्स को अगर फॉलो करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मेरे एक पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के बाद जो आज मैं एक बात बताने वाला हूं, इसे सुनने के बाद तुम अगर मन कर रहा है तुम उन टीचर्स के सभी के जिन टीचर्स ने नोट्स प्रोवाइड किए इतनी मेहनत करके तुम बिल्कुल फॉलो कर सकते हो। बट यहां पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो आज मैं बात करने वाला हूं। एक छोटी सी वीडियो जिसके अंदर मैं समझाऊंगा क्यों तुम्हें वो नोट्स नहीं देखने चाहिए, क्यों तुम्हें वो पीडीएफ्स डाउनलोडेड नोट्स बैठ के नहीं पढ़ने चाहिए, उसका रीजन क्या है। लेकिन ये बात हर बच्चे पे लागू नहीं होती, ध्यान से सुनना। अब ये मत सोचना कि इसमें सिर्फ नेगेटिव मत ढूंढना कि तुम्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये कुछ परसेंट बच्चों के लिए मैं बात करने वाला हूं, कुछ परसेंट बच्चों के लिए जिन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, जिन्हें डाउनलोडेड नोट्स नहीं पढ़ने चाहिए, पिछले साल के टॉपर्स के नोट्स नहीं पढ़ने चाहिए। और अगर उन्हें नोट्स नहीं करने चाहिए तो उन्हें करना क्या चाहिए, वो कैसे करें इन सब्जेक्ट्स की तैयारी, पर्टिकुलर सब्जेक्ट साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, इन सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ें, कौन से सैंपल पेपर करने चाहिए। ठीक है, मेरी ऑलरेडी एक वीडियो इस चैनल की सबसे पहली आई थिंक फर्स्ट या सेकंड वीडियो, जिसके अंदर मैंने लास्ट ईयर जो मेरे लास्ट ईयर के कुछ बच्चे थे जिनके साइंस और मैथ्स में 100 नंबर थे पूरे, मतलब फुल आउट ऑफ फुल थे, एसएसटी में जिनके 100 नंबर थे, उनका मैंने इंटरव्यू लिया था। उन्होंने वो बातें बताई थी कि क्या क्या उन्होंने किया, क्या क्या नहीं किया। मैं एक्चुअल में पढ़ाता हूँ क्लास में, टीचर्स मतलब क्लास में पढ़ाता हूँ मैं, सिर्फ मोटिवेशन नहीं देना आया, क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन से नंबर नहीं आते। रियलिटी ये है कि जब तुम बैठोगे, सच्चाई जब तुम एक्चुअल में बैठ के पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि नंबर कैसे आते हैं। अगर सिर्फ मोटिवेशन देने से नंबर आ जाते तो हर कोई आजकल टॉपर होता है ना। तो बात ये है मोटिवेशन लेने से, है ना। तो मोटिवेशन तुम्हारे अंदर है, पहले उस मोटिवेशन को समझो कि तुम्हें नंबर लाने क्यों है। ठीक है, मेरी बातों से अगर नंबर आने होते हैं, ऐसे सबके नहीं, जितने इस वीडियो को देखेंगे सबके 100 में 100 आ जाएंगे फिर तो, है ना। तो बात करते हैं एक एक करके, सिंपल सी बात, क्या ये चीज मैंने क्यों लिखी है, ऐसा क्यों। सर आप डिमोटिवेट कर रहे हो, सर हम नोट्स ही ना पढ़ें, बिना नोट्स के कैसे काम चलेगा। देखो होता क्या है, एक सिंपल सी बात बताता हूं। तुमने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं स्कूल के पहले दिन से, स्कूल हो या ट्यूशन हो या कहीं भी तुम पढ़ रहे हो, तो वो बच्चे ना पढ़ते पढ़ते, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी पढ़ाया तुम्हें एक चैप्टर 400 लॉज ऑफ मोशन। तो कुछ बच्चे टीचर के साथ साथ, टीचर ने पढ़ाया, एक डेफिनेशन करा, इसके बाद टीचर ने टाइम दिया, उन्होंने नोट्स बना ली। कुछ बच्चे तो ये करते हैं, लेकिन उन नोट्स में गड़बड़ हो जाती है, कभी कभी तुम्हारी मिस्टेक्स हो जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है, लिखने का तरीका गड़बड़ हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले तो पढ़ते हैं और बाद में नोट्स बनाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो नोट्स ही नहीं बनाते, वो क्या करते हैं, इन बच्चों के नोट्स उठा लेते हैं कि चलो मैं तो इसका नोट्स, इसके नोट्स ले लूंगा, या फिर ये बच्चे कहीं इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं नोट्स कि चलो मैं तो ये पढ़ लूंगा। रियलिटी ये बच्चे कभी कुछ कर ही नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते, रीजन बताता हूं। तुमने एक चीज नोटिस की होगी, जो चीज तुम अपने खुद के हाथ से, यानी सबकी राइटिंग अलग अलग होती है, ठीक है, और उस राइटिंग में एक अपनापन होता है। फॉर एग्जाम्पल तुमने सबसे ज्यादा एक नाम सुना होता है जिंदगी भर, और वो नाम तुम्हें एक पॉजिटिविटी देता है। वो क्या है, तुमने सुना होगा कभी कोई तुम्हारे नाम से तुम्हें पुकारता होगा ना, ये चीज तुमने नोटिस नहीं की, आज करना। कभी तुम्हारे कोई नाम से पुकारता है ना, तो तुम्हें कुछ पॉजिटिव वाइब्स आती है। रियलिटी है, इवन तुम किसी आदमी से अपनी बात मनवाना चाहते हो ना, तो तुम उसके नाम से उसे पुकारो। नाम से मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अक्षय सर, नाम अक्षय लगा दी, सिर्फ सर बोल दोगे तो वो अपनापन नहीं आता, लेकिन अक्षय सर एक बात, समझ लो, ये रियलिटी, ये साइकोलॉजी, इसे कभी यूज करके देखना, है ना। तो जब तुम अपने खुद के हैंड रिटन नोट से पढ़ के देखते हो ना, मजाक नहीं करता, जो तुम अगर किसी के दूसरे के नोट से पढ़ के तुम 30% सीख रहे हो, खुद के नोट से रियलिटी में तुम 70, 80, 90% भी समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब तुम अपने खुद के नोट्स बनाते हो, टीचर जो पढ़ाता है, बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो तुम अपनी लैंग्वेज में साइड में लिख लेते हो, अच्छा सर ने ऐसे समझाया था, और जब तुम उन्हें पढ़ने बैठते हो तो तुम्हें बहुत सारी चीजें याद आती है। तो मैं बताना, मेरा ब्रेन इसी तरह से काम करता है। अगर तुमने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, एक तार से दूसरा तार जुड़ा होता है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें किसी का डिस्क्रिप्शन दूं ना, डिस्क्रिप्शन के साथ साथ उसके बारे में चीजें बताऊं, तो तुम उस इंसान के बारे में याद रख सकते हो। वहीं अगर मैं तुम्हें सिर्फ किसी का नाम बता दूं, कुछ ना बताऊं उसके बारे में, तुम भूल जाओगे, क्योंकि हमारा ब्रेन आगे के तार नहीं जोड़ पाता। लेकिन वही डिस्क्रिप्शन दे दूं साथ में उस इंसान का, तो तुम्हें याद रहेगा। ठीक है, तो वही होता है नोट्स के साथ। इसीलिए टॉपर्स हमेशा अपने नोट्स खुद बनाते हैं। ठीक है, टॉपर्स किसी के नोट्स से याद नहीं करते। पीडीएफ नोट्स जो होंगे वो ऐसा मानो कि तुम्हें कोई एक नई बुक दे दी, पकड़ा दी, नई बुक से ही नहीं पढ़ रहे तुम, पीडीएफ नोट्स क्या डाउनलोड करके पढ़ोगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अब तो ऑलरेडी दिसंबर आ चुका है, दिसंबर, जैन, फेब, मुश्किल से 2 महीने बचे। इन 2 महीने में अपने नोट्स बनाने थोड़ी ना बैठोगे, तो इसका क्या जुगाड़ है। तो भाई देखो, मैंने लास्ट ईयर भी बताया था कि तुम लोग लास्ट ईयर भी मैंने तुम लोगों को बताया था कि एक सैंपल पेपर है एडुकार्ड। ठीक है, एडुकार्ड की सबसे अच्छी बात पता है क्या है, यहां पर तुम्हें सबसे बड़ी तुम्हें फायदा क्या है नोट्स बनाने का। नोट्स इसलिए बनाते हैं कि जब तुम एग्जाम में क्वेश्चन कोई सॉल्यूशन लिखते हो, तो उस सॉल्यूशन में मार्किंग स्कीम तुम्हें ध्यान रखनी होती है। ठीक है, तुम्हें ये ध्यान रखना होता है उसमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिख पाओ, तुम उस क्वेश्चन को अच्छे से लिखोगे तभी तुम्हें अच्छे से नंबर मिलेंगे। इस सैंपल पेपर से तुम्हारी सारी दिक्कतें खत्म। इसके अंदर ना तुम्हें सॉल्व्ड सैंपल पेपर्स मिलेंगे, और उसमें कुछ वो सैंपल पेपर्स हैं जो एक्चुअल में 100 नंबर वालों के, जो टॉप वाले बच्चों के ना, तो तुम्हें वहां से सॉल्यूशन मिल जाएंगे। लिमिटेड चीजें तुम्हें वहां से मिल ही जाएगी। ठीक है, तो तुम्हें उसके लिए पूरे नोट्स कॉपी करने की जरूरत नहीं है। दूसरी पॉइंट, जिन बच्चों को, अच्छा मैं बताता हूं,
कुछ चैनल्स हैं यूट्यूब पे जो अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जहां पे तुम एसएसटी, ऐसे सनलाइक करके एक चैनल में देख रहा था, सनलाइक, बहुत अच्छी अच्छी एसएसटी की एक्सप्लेनेशन उसके अंदर, तुम वहां से एसएसटी पढ़ सकते हो। इंग्लिश के लिए सिर्फ तुम सैंपल पेपर्स लगाओ, हिंदी के लिए सिर्फ सैंपल पेपर्स लगाओ, मैथ्स के लिए सेम, फिर से मैथ्स में पूरा सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूँ, तुम लोगों को बता दूंगा उसका लॉन्च मैं नेक्स्ट वीक से वन शॉट वीडियोस बनाऊंगा हर एक चैप्टर की सारी, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। सेम मैं फिजिक्स के साथ करूंगा। बचे हुए साइंस तुम कहां से कर सकते हो, एडुकार्ड सैंपल पेपर लगाओ, दैट्स इट। केमिस्ट्री अगर तुम्हें करनी है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तुम्हें करनी है तो भाई एडु मंत्रा एक बहुत अच्छा एक जगह एक चैनल है यूट्यूब पर ही, तुम उससे पढ़ सकते हो, ठीक है, बहुत सही है, ठीक, एडु मंत्रा करके, केमिस्ट्री और बायो सनलाइक, ठीक है, ये मैंने बता दिया, ठीक, समझे। यहां पे तुम इसकी सबसे अच्छी बात यही है एडुकार्ड सैंपल पेपर की, तुम्हें लास्ट ईयर से सॉल्व्ड सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे, तो तुम्हारा एक डाउट क्लियर हो जाएगा कि लास्ट ईयर कैसे पेपर आए हैं, तो तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा हार्ड है, इजी है, सारी चीजें। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, जो बच्चे एक्चुअल में टॉप करना चाहते हैं, ना ही तो वो ब्लूप्रिंट देखते हैं किसी कि इसमें से कितने नंबर का आ रहा है, ना ही वो टॉपर्स के नोट्स देखते हैं। किसी भी टॉपर से पूछ लेना तुम, जो लास्ट ईयर के टॉपर्स रहेंगे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। वो बैठ के करते हैं अपना सिलेबस बार बार रिवाइज करते हैं, सैंपल पेपर प्रॉपर लगाते हैं, बैठ के घर में एक सैंपल पेपर सोल्व करते हैं पूरा। ये एक तरीका होता है। मैं चिल्ला चिल्ला के तुम्हें बोल दूं भयंकर टाइम टेबल, महानायक टाइम टेबल है, और पढ़ाऊं ना कुछ भी। मैंने पूरा सिलेबस कराया हुआ, जिस बच्चे को देखना देख लेना, मैंने कंप्लीट सिलेबस कराया हुआ, उस चैनल पे प्लेलिस्ट भी डली हुई है ना। मैं सिर्फ आगे तुम्हें मोटिवेशन देके चला जाऊं, इससे नंबर नहीं आते। ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है, ठीक है। तो पढ़ना ही स्टार्ट करो, ठीक है। किसी टॉपर के नोट्स की जरूरत नहीं, खुद के नोट्स अगर तुम्हारे बने हुए बेस्ट है, कुछ मत करो उसके अलावा, सिर्फ लास्ट में सैंपल पेपर सोल्व करो, ठीक है, दैट्स इट। एनसीईआरटी सोल्व करके जाना, ठीक है। जिसके जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में डाल सकता है, मैं सारी चीजें वापस बताऊंगा, जो भी डाउट होगा। मैं मैथ्स का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं, फिजिक्स का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं इस चैनल पे, मैथ्स का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं। जिस बच्चे को जो भी डाउट हो बताएं मुझे, ठीक है। डेट तुम्हें बता दी जाएगी। ये मान के चलो आज ये वीडियो मैं बना रहा हूं 8 दिसंबर को, मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये 9 दिसंबर को मैं डाल दूंगा। 16 दिसंबर से मैं तुम लोगों के लिए मैथ्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट करूंगा, और मात्र 1 महीने के अंदर हम सारा सिलेबस खत्म करेंगे। दैट्स इट, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं।